आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर के अंदर कस्टम कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जनरेटिव कंस्ट्रक्टर क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म कंस्ट्रक्टर क्या होता है, दिस कीवर्ड हम कैसे यूज करते हैं, शेडोइंग क्या होती है और शॉर्ट फॉर्म कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हम यही आज देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक चीज को समझाया था कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एग्जैक्टली फंक्शन के जैसा होता है, फंक्शन की तरह काम करता है। तो हम उसी से ही इस चीज को स्टार्ट करते हैं। देखें, एक फंक्शन आपने बनाया, आपने लिखा यूजर, ठीक है, ये फंक्शन आपने बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर आप इसकी टाइप लिखेंगे, रिटर्न, आपने टाइप लिखी स्ट्रिंग, ठीक है। अब जब आपने स्ट्रिंग टाइप लिखी है तो आपको रिटर्न करना है, स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है, ठीक है। ये आपका फंक्शन बन गया है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर किस तरह का होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वाइड मेन बनाता हूँ और उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। मैंने फंक्शन को कॉल करना है तो मैंने वाइड मेन लिया और यहाँ पर मैंने लिखा यूजर 1 इजिकल टू, और मैंने यहाँ पर यूजर को यहाँ पर कॉल किया। अब यहाँ पर पीछे डेटा टाइप लिखना है, तो डेटा टाइप क्या है इसकी, ये रिटर्न क्या कर रहा है हमारे को, ये रिटर्न हमारे को स्ट्रिंग करके दे रहा है, तो डेटा जो मुझे मिलेगा स्ट्रिंग का मिलेगा। क्लियर है, ये हमारा फंक्शन है। एग्जैक्टली सेम मैंने एक क्लास बनाई और क्लास बनाई यूजर की, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास के अंदर बनता है। अभी यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ। एक बात दूसरी ये समझा दूं कि कंस्ट्रक्टर इसके अंदर डिफॉल्ट है यूजर नाम से। जैसे ही आपने क्लास का नाम बनाया उसी लम्हे उसी टाइम एक कंस्ट्रक्टर भी बन गया जो कि एग्जैक्टली क्लास नाम के जैसा नाम के तरह है, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉल भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा यूजर ओबीजी कर दिया, ठीक है, इजिकल्स टू, और यहाँ पर मैंने यूजर लिखा, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, इसकी जो टाइप होगी, जो रिटर्न टाइप होगी वो है क्या है, यूजर है, ठीक है। ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, यहाँ मैंने कॉल किया, ये यहाँ पर आया इसलिए चूंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था जब यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये हमारा कौन सा है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं कस्टम कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कस्टम मतलब डिफॉल्ट को मैं ओवरराइड कर देता हूँ और उसी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक टाइप बनाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग नेम। अभी मुझे यहाँ रिटर्न करना है, मतलब डेटा देना है। मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर अली लिख दिया, ठीक है। और इसी तरीके से ये मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है जो कि आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से मैंने क्या करा, यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग और लिखा नेम। तो जब मैं यहाँ पर इसके पैरामीटर बनाऊंगा तो मुझे यहाँ वैल्यू देनी होगी, तो मैंने यहाँ पर अहमद दे दिया। अभी यहाँ पर ये फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर। आपको कोई चेंज नजर आ रहा है? आपको कोई चेंज नजर नहीं आ रहा होगा, एग्जैक्टली सेम चल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसको मसलन मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू देना चाह रहा हूँ तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू कैसे दूंगा, मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा, मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा और यहाँ पर इजिकल टू करके मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी आप इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली फंक्शन की तरह ही वर्क करता है। आपने यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। अभी यहाँ पर आप इसको वैल्यू ना दो, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं। आपने बोला ये तो ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर फंक्शन के अंदर एक और चीज होती है, नेम पैरामीटर। क्या नेम पैरामीटर इसमें काम करता है? मैं कहूँगा बिल्कुल काम करता है। नेम पैरामीटर के लिए हम कौन से ब्रैकेट्स लेते हैं? हम यहाँ पर इसके कर्ली ब्रेसेस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वायर, और रिक्वायर लिखने के बाद यहाँ पर मैं ये सब चीज हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक नेम पैरामीटर हमारा बन चुका है, ठीक है। और इसको मैंने नेम देना भी है, ठीक है। ये हमारा नेम पैरामीटर बन चुका है। यहाँ पर अब मैं अगर इसको वैल्यू दूंगा तो पहले नेम लिखूंगा और अब यहाँ पर मैं इसको अली दे देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली सेम इसे मैं कॉपी करता हूँ, आपको कंस्ट्रक्टर में करके दिखाता हूँ। मैं नीचे कंस्ट्रक्टर में आया, मैंने कंस्ट्रक्टर में इस तरीके से इसको दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर ये हमारे पास नेम कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पर मैं इसको अहमद दे देता हूँ। तो फंक्शन में और कंस्ट्रक्टर में कोई फर्क नहीं है सिवाय दो चीजों के। जो हमारा फंक्शन होता है, नॉर्मली जो हमारा फंक्शन होता है ये जेनरेटिव होता है, मतलब आप इसके नाम चेंज कर सकते हो। आप नाम जो आप मर्जी आए सो ऑन आप लिख सकते हो, मगर जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम डिफाइन होता है, कांस्टेंट होता है, क्लास के नाम जैसा होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसको चेंज करोगे तो वो फंक्शन बन जाएगा। तो अगर आपने उसका नेम चेंज किया, मैंने लिखा यूजर एपीआई, तो ये क्या बन गया, ये फंक्शन बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा ये, ठीक है। क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो इसकी रिटर्न टाइप होती है वो हमेशा क्या होती है, क्लास की टाइप ही रिटर्न टाइप होती है। जनरेटिव टाइप नहीं हो सकती, स्ट्रिंग नहीं हो सकती, ठीक है। क्लास की जो टाइप है वही इसकी रिटर्न टाइप होगी हमेशा। लेकिन फंक्शन की रिटर्न टाइप चेंज हो सकती है। यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ पर मैं इसको इंटीजर भी दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यूजर टाइप भी कर सकता हूँ। तो इसकी टाइप जो होती है वो जनरेटिव होती है, कंस्ट्रक्टर की टाइप जो होती है वो जनरेटिव नहीं होती है। जो क्लास की टाइप होगी वही इसकी टाइप होगी। ये
फंक्शन और कंस्ट्रक्टर का मैंने थोड़ा सा कंपेयर करवाया। मैं समझता हूँ आप कंस्ट्रक्टर को समझ गए होंगे अच्छा खासा। अब इसके बाद हम मजीद आगे टॉपिक्स पे चलते हैं, जिसके लिए मैं थोड़ा सा ये फंक्शन खत्म कर देता हूँ, क्योंकि अब जो टॉपिक्स है वो कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बता दिया। कस्टम कंस्ट्रक्टर जो मैंने ये अभी बनाया है, ये जो आपको नजर आ रहा है कंस्ट्रक्टर, ये इसी को हम जनरेटिव कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कस्टम कंस्ट्रक्टर बोल लो या इसको जनरेटिव कंस्ट्रक्टर बोल लो। जनरेटिव कंस्ट्रक्टर बोलना यही इसका मतलब मेन नाम जो है, मेन टॉपिक जो है इसका जनरेटिव कंस्ट्रक्टर ही कहलाता है, ये वाला कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर को हम लॉन्ग फॉर्म कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जो इसकी टर्म यूज होती है, जो ये आपको नजर आ रहा है, और अक्सर तमाम लैंग्वेजेस के अंदर आपको ऐसा ही नजर आएगा। जावा के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऐसा ही आपको नजर आएगा। इसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड स्ट्रिंग लिखा है। यहाँ पर मैं क्लास को जो है वो एक प्रॉपर्टी क्लास की ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग और यहाँ पर मैंने नेम नाम से। अब जो कंस्ट्रक्टर से वैल्यू मुझे वहां से मिलेगी, मैंने उस वैल्यू को इस नेम को मैंने दे दिया। ठीक है, जो वैल्यू मेरे को यहाँ से मिलेगी वो वैल्यू मैंने ली और वो वैल्यू मैंने इसको यहाँ पर पास कर दी है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, तो अभी हमारे पास एरर चला गया है। अच्छा, यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिली, हमने वैल्यू क्लास को दे दी है, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि जो वैल्यू हमने क्लास को दी है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। लेकिन उससे पहले, प्रिंट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो वैल्यू यहाँ से ले रहा है ये इसको दे रहा है। अब ये कैसे कंपाइलर डिसाइड करेगा कि ये जो नेम है ये इसका पैरामीटर है या क्लास की वैल्यू है, क्लास की प्रॉपर्टी है या इसका पैरामीटर है? हो सकता है ये पैरामीटर को अगेन पे वैल्यू दे दे, क्योंकि पैरामीटर भी तो हम एक्सेस कर रहे हैं ना, यहाँ पर पैरामीटर को पैरामीटर की वैल्यू चले जाए, तो ये कैसे डिसीजन लेगा? एग्जैक्टली ये डिसीजन यही लेगा, पैरामीटर की वैल्यू पैरामीटर को ही दे देगा। ठीक है, तो हाँ, अगर हम यहाँ पर कॉल करते हैं और हम यहाँ पर चेक करें कि वैल्यू हमारे पास क्या आती है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा .58 टेप, मैंने एंटर किया तो यहाँ पर मुझे वैल्यू कोई सी भी नहीं मिली। अभी यहाँ पर ये जो मैंने किया है, अगर पैरामीटर का नेम सेम हो जाए और क्लास की प्रॉपर्टी का नेम भी सेम हो जाए, इसको हम कहते हैं शेडोइंग। इसको हम क्या बोलते हैं? इस कीवर्ड को हम बोलते हैं शेडोइंग। अगर पैरामीटर की वैल्यू और क्लास की वैल्यू प्रॉपर्टी अगर सेम नेम की हो तो हम इसको कहते हैं शेडोइंग। अभी यहाँ पर मैं दिस ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। दिस ऑब्जेक्ट का मतलब होगा कि ये निशानदेही कर रहा है कि ये जो वेरिएबल है, ये जो फील्ड है, ये जो यहाँ पर नाम मैंने लिखा है, ये क्लास से ताल्लुक रखता है, ये क्लास की प्रॉपर्टी है। दिस इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो दिस कीवर्ड इसलिए हम यूज करते हैं। अब अगर मैं इसको चलाता हूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। जो यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो क्लास की प्रॉपर्टी को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने लॉन्ग फॉर्म कंस्ट्रक्टर भी पढ़ लिया। अभी हमारे पास शॉर्ट फॉर्म कंस्ट्रक्टर का एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं यहाँ 2 मिनट में कवर कर लेता हूँ। ये जो हमारा लॉन्ग फॉर्म कंस्ट्रक्टर है, ठीक, डार्ट एडवांस लैंग्वेज है, न्यू है, इन्होंने बहुत सारी चीजें नई लेकर आए, तो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म कंस्ट्रक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाया है। आप वो देखें किस तरह का है। मैंने यहाँ लिखा यूजर, ठीक है, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने इसको कमेंट किया, मैंने लिखा यूजर, और यहाँ पर मैं बजाय इसके जो है करली ब्रेसेस लेके इसको वैल्यू देकर, इसके बजाय मैं डायरेक्टली एक ही वक्त में पैरामीटर भी बना दूंगा, एक ही वक्त में वैल्यू दे भी दूंगा, इनिशियलाइज भी कर दूंगा। तो वो मैं कैसे करूंगा? मैं यहाँ लिखूंगा रिक्वायर दिस डॉट नेम। ठीक है, मैंने एक ही वक्त में पैरामीटर भी बना लिया, ये एक पैरामीटर बन गया, और एक ही वक्त में मैंने वैल्यू उसको दे भी दी। ये होता है हमारा शॉर्ट फॉर्म कंस्ट्रक्टर, इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर आपने बनाया तो इसके लिए आपको वैल्यू इनिशियलाइज करने की भी जरूरत नहीं है, इसी को हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक ही वक्त में पैरामीटर भी बन गया और एक ही वक्त में वैल्यू इनिशियलाइज भी हो गई। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं समराइज कर देता हूं कि हमने आज के इस कंस्ट्रक्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने इस चीज़ को देखा, कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली फंक्शन जैसा होता है और उसी की तरह वर्क करता है, पर 2 चीज़ें उसमें कांस्टेंट होती हैं कंस्ट्रक्टर में। एक नेम उसका कांस्टेंट रहता है और उसकी एक टाइप, रिटर्न टाइप कांस्टेंट रहती है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि जो लॉन्ग फॉर्म कंस्ट्रक्टर होता है वो कस्टम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, उसे हम जो है वो जनरेटिव कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और ये चीज हमने देखी, जो शॉर्ट फॉर्म कंस्ट्रक्टर होता है वो भी जनरेटिव कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म कंस्ट्रक्टर से वो छोटा हो जाता है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है। और लॉन्ग फॉर्म कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम जो पैरामीटर बनाते हैं, अगर वो पैरामीटर क्लास की फील्ड, जो क्लास की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम हो जाए, तो उसे हम शेडोइंग कहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।